दोस्तों, कुछ कहानियां इतनी भारी होती हैं कि उन्हें सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए। देओल मालिनी परिवार की यही कहानी है। एक ऐसा रिश्ता जो कैमरों की रोशनी में सिर्फ चमक दिखाता था, पर असल में अंदर ही अंदर राख बनकर जलता जा रहा था। और धर्मेंद्र के निधन के बाद वही राख पहली बार दुनिया के सामने धुआं बनकर उठने लगी। कमरा सफेद फूलों से सजा था, धूप की महक थी, पर हवा में एक अजीब सा कसैलापन, सालों पुरानी अनकही बातें, दबी हुई शिकायतें और दो परिवारों के बीच की खाई आज पहले से भी गहरी हो गई थी। एक तरफ देओल परिवार, सनी, बॉबी, उनकी माँ का पूरा कुनबा। दूसरी तरफ हेमा मालिनी, ईशा और अहाना, तीन औरतें जो वर्षों से अकेले खड़ी थीं। ये वही दूरी थी जो धर्मेंद्र ने खुद किसी न किसी तरह बनाए रखी थी। कभी एक घर में ज्यादा रहते तो दूसरा घर नाराज होता, फिर दूसरे घर में ज्यादा रहते तो पहला घर तिलमिला उठता। और इन सबसे ज्यादा घायल हुए थे दोनों तरफ के बच्चे। उनके दिलों में जो कसक, जो कड़वाहट दबी थी, वो आज आंधी बनकर फूटने वाली थी। रस्में खत्म होते होते ईशा की आंखें लाल हो चुकी थीं। वो बार बार सनी की तरफ देख रही थी, जैसे उसकी आंखों में 40 साल की कोई कहानी अटकी हो। आखिरकार वह धीरे धीरे सनी की ओर बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें हिम्मत थी, एक बेटी की हिम्मत जिसने अपने पिता को पूरा जीवन बढ़ते देखा था। ईशा, भैया, पापा चले गए, पर एक सवाल अब भी रह गया है, हम हमेशा उनके हिस्से में कम ही क्यों आए? कमरा ठहर गया, जैसे किसी ने दीवारों पर भी तड़प की लकीरें खींच दी हों। सनी ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, दर्द भी था। मर्द रोते नहीं, पर आज उनका दिल चीख रहा था। सनी, ईशा, बात कम ज्यादा मिलने की नहीं थी। बात यह थी कि पापा हमारे थे, पर तुम लोगों के भी थे। हम दोनों तरफ के बच्चे उनके बीच बट गए थे, पर यह बंटवारा हमने नहीं मांगा था, वो पहले से हमारे ही थे। ये बात ईशा के दिल को चीर गई, जैसे सनी ने तमाचा जड़ते हुए कहा हो कि हम तुम्हारे बीच नहीं आए, तुम लोग हमारे बीच आ गए थे। उनकी आवाज भारी थी, जैसे सालों की राख उनके गले में अटक गई हो। ईशा चुप नहीं रही। उसने वो कहा जो उसने कभी दुनिया को नहीं बताया था। ईशा, भैया, पापा ज्यादातर आपके साथ रहते थे, हमारे घर आते भी थे, पर वो समय, वो साथ जो एक बेटी अपने पिता से मांगती है, वो हमें कभी नहीं मिला। उसकी आवाज टूट गई। अहाना का दिल कांप गया। हेमा मालिनी की आंखें भर आईं। कमरा एक बार फिर से सन्नाटे में डूब गया। सनी की मुट्ठियां कस गईं। उनके अंदर एक और तूफान उठा, जैसे उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी नाराजगी अकेली नहीं थी, दूसरी तरफ का दर्द भी उतना ही गहरा था। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम लोगों को कम मिला? सनी की आवाज भारी हो गई। तुम जानती हो ईशा, जब पापा तुम लोगों के साथ रहते थे तब हमारे घर में भी आग लगती थी। हमारी माँ रोती थी, हम इंतजार करते थे कि पापा कब आएंगे, पर वो नहीं आते थे। हम भी टूटते थे। ये सुनकर ईशा का चेहरा जम गया, जैसे किसी ने उसके दिल में सुई चुभा दी हो। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये वही पल था जब दोनों समझ गए। नफरत दोनों तरफ थी और घाव भी दोनों तरफ थे। जब ईशा रोती हुई मुड़ने लगी तो वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सनी अचानक उसके पास आए। उन्होंने पहली बार इतने सालों में अपनी सौतेली बहन को बाहों में खींच लिया। पूरा कमरा हिल गया। हेमा की आंखें फटी रह गईं। अहाना कांप गई। सनी, ईशा, हमारा गुस्सा, हमारी नफरत हम दोनों का नुकसान कर रही थी। हमारे पापा चले गए, अब हम सब भी एक दूसरे को खो दें, ये मैं नहीं होने दूंगा। ईशा सिसक उठी। 40 साल की कड़वाहट एक मिनट में धुल तो नहीं सकती, पर पिघलने जरूर लगी थी। कमरे में बैठे सब लोग रो पड़े, क्योंकि ये सिर्फ भाई बहन का गले लगना नहीं था, ये दो परिवारों का दर्द का विसर्जन था। सनी ने ईशा के सिर पर हाथ फेरा। पहली बार सबकी आंखों ने एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश देखी। पर सवाल अब भी अधूरा है, क्या सनी ने 40 साल की नाराजगी छोड़कर अपनी बहनों को गले लगाकर सही किया, या फिर जो सच्चाई थी, जिस दूरी को सालों से पाला गया था, उसे एक पल में तोड़ना गलत था? आपको क्या लगता है, क्या सनी देओल ने सही किया? तो कमेंट में लिखिए सही, या आपको लगता है कि इतने सालों बाद भी दूरी रहनी चाहिए थी? तो लिखिए गलत। हम देखना चाहते हैं कितने लोग दिल से इस टूटे रिश्ते को समझते हैं और कितने लोग आज भी सच को उसी कड़वाहट के साथ देखते हैं जैसे ये परिवार दशकों से देखता आया है। दोस्तों, बॉलीवुड में जितनी मोहब्बत की कहानियां लिखी गईं, उतना ही दर्द उसके पर्दों के पीछे दबा हुआ है। पर एक रिश्ता ऐसा है जिसे किसी ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। 40 साल से बंद एक किताब, जिसके पन्ने खून, आंसुओं, गुस्से और खामोशी से लिखे गए। ये कहानी है एक जिद्दी बेटे और एक सुपरस्टार सौतेली मां की, सनी देओल और हेमा मालिनी की। आज हम उस सच्चाई का ताला खोल रहे हैं जिसे खुलते देखने के लिए पूरा बॉलीवुड तरसता रहा। एक रात और पूरा बॉलीवुड हिल गया। साल था 1980। धर्मेंद्र ही मैन, लाखों लड़कियों की धड़कन, लेकिन उनके लिए सबसे कीमती दुनिया थी
उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे। उन बच्चों में एक था सनी, पंजाबी खून, सच्चा दिल और अपनी मां के लिए पिघल जाने वाला बेटा। पर एक शाम एक खबर घर में घुसकर सब कुछ तोड़ गई। धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली। जिस घर में हंसी गूंजती थी वहां सन्नाटा उतर आया। एक बेटे का हीरो उसी रात उसका गुनहगार बन गया। 22-23 साल का सनी, जिसने अपने पापा को हीरो माना, उनकी इज्जत की, उनकी पूजा की। उसे लगा जैसे उसके पिता ने उसकी मां को दर्द की गठरी थमा दी हो। रोज मां की आंखों से चुपचाप गिरते हुए आंसू देखना किसी भी बेटे के अंदर तूफान खड़ा कर देता है। और फिर मीडिया ने आग भड़का दी। धर्मेंद्र ने पहली फैमिली को छोड़ दिया। सनी गुस्से में फट पड़े। घर में तनाव बढ़ा। एक बेटे का दिल टूट चुका था। वो काली रात जिसे आज भी कोई खुलकर नहीं बोलता। एक रात अफवाह उड़ती है। सनी देओल गुस्से में, लाल आंखों में बदला लिए हेमा मालिनी के जूहू वाले बंगले पहुंच गए। हाथ में चाकू लेकर पूरी इंडस्ट्री दहल उठी। स्टूडियो से लेकर मैगजीन ऑफिस तक सिर्फ एक सवाल, क्या धर्मेंद्र का बेटा अपराधी बनने वाला है? पर असली कहानी वो थी जिसे कोई जानना ही नहीं चाहता था। मां बोली और झूठ का गुब्बारा फूट गया। सनी की मां प्रकाश कौर, जो कभी मीडिया में नहीं बोली, उस दिन सामने आई। उन्होंने कहा, मेरा बेटा इमोशनल है पर गुंडा नहीं। वह वहां गया था क्योंकि वह टूटा हुआ था, हमला करने नहीं। मेरे बच्चों ने किसी औरत को कभी चोट नहीं पहुंचाई। सच्चाई साफ हुई। सनी के पास कोई चाकू नहीं था। यह सिर्फ सनसनी बनाने वालों का झूठ था। पर उस रात ने 2 दिलों के बीच एक 12 साल लंबी दीवार खड़ी कर दी। 12 साल, 2 लोग, एक शहर पर अनजान जैसे 2 ग्रह। इंडस्ट्री में सब जानते थे अगर हेमा मालिनी किसी पार्टी में आती, सनी चुपचाप दूसरी दिशा में मुड़ जाते। अवार्ड शो में दोनों आमने सामने आ जाई तो एक खामोशी हवा को काटती हुई निकल जाती। न नफरत का विस्फोट, न कोई बहस, बस बर्फ जैसी चुप्पी। 12 साल तक एक शूटिंग सेट और बर्फ पिघलनी शुरू। 1992। हेमा मालिनी अपनी फिल्म दिल आशना है डायरेक्ट कर रही थी। डिंपल कपाड़िया उनकी हीरोइन थी और सनी उस वक्त उनके सबसे अच्छे दोस्त। एक दिन डिंपल को किसी बात पर घबराहट हुई और उन्होंने सनी को सेट पर बुला लिया। तना हुआ माहौल, सारे कैमरे सांस रोक कर देख रहे थे। अब क्या होगा? हेमा मालिनी आगे बढ़ी। सनी, परेशान मत हो, डिंपल मेरी जिम्मेदारी है। बस एक वाक्य, पर उस वाक्य ने 12 साल से जमी बर्फ में एक दरार पैदा कर दी। सनी ने पहली बार महसूस किया, हेमा वो राक्षस नहीं है जैसा बचपन के गुस्से ने उन्हें सनी के दिमाग में बना दिया था।